शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि वंदन नमन करने के उपरांत इस ऑनलाइन आगम वाचना में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें आगम वाचना के गूढ़ रहस्यों का जो ज्ञान करवा रहे हैं, इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ प्राप्त करने वाले श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री आलोक मुनि जी महाराज साहब, श्री रचित मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 6 आदिश्वर धाम कुपकला को ये लाभ मिला है। अब हम सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव को वंदन करेंगे। सम्माने में कल्याण मंगलम तेर्यम तेर्यम पद्मासम सेवंतामि देखो तो आयाएन करेमि वंदामि नमं सामि सपारेमि सम्माने में कल्याण मंगलम तेर्यम तेर्यम पद्मासम देखो तो आयाएनम करेमि वंदामि नमं सामि सपारेमि सम्माने में कल्याण मंगलम तेर्यम तेर्यम पद्मासम आप सबके सुख साता है ना। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपनी क्षमता अनुसार अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज, जिनका आज तेला हो गया है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज एवं साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शोभा जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्याएं श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज एवं श्री मोक्षता जी महाराज। इन सभी को हम तपस्या की सुख साता पूछते हैं। और अब गुरुदेव के चरणों में विनम्र निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो उभयान, नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूते गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जिसमें अब 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति सुनाया जा रहा है। अजीव का वर्णन हो चुका, अब जीव में सिद्ध भगवंतों का वर्णन चल रहा है। सिद्ध भगवंतों के संबंध में कुछ वर्णन आया, कितने प्रकार के सिद्ध, कैसी अवगाना में सिद्ध होते हैं, एक समय में कौन कितनी संख्या में सिद्ध होते हैं, और सिद्ध भगवान कहाँ पर है। लोकाग्र भाग में जो सुना चुके हैं, अब सिद्ध शिला का वर्णन आ रहा है। स्थावनवी गाथा 12 सहिं जोय नेहि सवठ सुबरी भावे इसी पभार नामाउ पुडवी छत संथिया पाणियाल सय सहसा जोय नाणंतु आयया तावयं चेव विथिन्ना ति गुणो तसेव परिरावो 8 जोयन बाहला सा मज्जमी बियाहिया परिहाययन्ति चरिमन्ते मच्छिय पत्ता तणुयरी। कि 12 सही जोड़ने सवठ सुवरिन भवे, सर्वार्थ सिद्ध महाविमान के उबरिन भवे, उबरिन ऊपर, वार सही जोड़ने 12 योजन ऊपर जाके कहा जाता है। सर्वार्थ सिद्ध महाविमान की जो ध्वजा है, वहां से 12 योजन ऊपर जाकर के सिद्ध शिला आती है। इसी पभार नामाऊ, ईशत प्राग भार जिसका नाम है, पुड्डवी पृथ्वी, छत संठिया छतर जैसा जिसका संस्थान आकार है, छत्राकार। तो आगे बताया है कितना विस्तार है। पर्णयाल सय सहसा योय नाणंतु आयया तावयं चेव विथिन्ना द्विगुणो तस्यैव परिरौ। 45 लाख योजन लंबी, उतना ही विस्तार और परिधि जो है, परिरौ, परिराय परिधि घेरा, उससे 3 गुना, 3 गुना से कुछ ज्यादा है। तो सिद्ध शिला का जो आयाम विष्कंभ, आया का मतलब आयत, विथिन्ना विस्तार, जो गोलाकार है, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का आकार बनता है, लेकिन कुछ अंतर है। इसका जो व्यास है वह 45 लाख योजन है।
जहाँ आयाम विष्कांत दोनों शब्द इकट्ठे आते हैं तो इसका मतलब है वस्तु गोलाकार होती है। जैसे जम्बू द्वीप का आयाम विष्कांत 1 लाख योजन और 3 लाख योजन से ज्यादा उसकी परिधि घेरा है। मनुष्य क्षेत्र का आयाम विष्कांत 45 लाख योजन है और 3 लाख से कुछ ज्यादा उसकी परिधि है। ऐसे ही सिद्ध शिला भी, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब एक किनारे से लेकर दूसरा किनारा, जैसे पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, इनका जो आपस का अंतर है वह 45 लाख योजन का है। तो इनकी परिधि जो है 3 गुना से ज्यादा है। 3 गुणों तस्सेव परिरव, 3 गुना से अधिक जिसकी परिधि है। जैसे आता है 1,42,30,30,246 योजन, इससे कुछ लगभग इतना इसकी परिधि है। तो आगे बताया है 8 जोयन बाहल्ला सा मध्यमी बियाहिया, वह मध्य से 8 योजन मोटी है। बाहल्ला, बाहल्य, बाहल्य का मतलब मोटाई। 8 जोयन बाहल्ला, 8 योजन मोटाई है। सा वह मध्यमी बियाहिया, मध्य में कही है। परिहाययन्ति चरिमन्ते मत्स्य पत्ता तणुयरि, कहा जाता है कि ऊपर से तो बिल्कुल सम है लेकिन नीचे से उसकी मोटाई कम होती जाती है। तो इसके संबंध में ऐसा है कि बीच के जो 8 योजन है वह वहां तो केवल 8 योजन इसकी मोटाई है सिद्ध शिला की। उसके पश्चात धीरे धीरे पतली होते 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 किनारों पर परिहाययन्ति, मतलब कम होते होते पतली होते हुए चरिमन्ते, चरमांत, किनारों पर मत्स्य पत्ता तणुयरी, मक्खी के पंख से भी अधिक पतली हो जाती है। तो इस प्रकार ये सिद्ध शिला का मोटाई, विस्तार, इसका वर्णन आया। आगे उसका रंग कैसा है। अर्जुन सुवर्णगमयी सा उद्धवी निम्मला सहावेण उत्तानग छत्तग संठिया यह भणिया जीर्ण वरे, जीर्ण वरे है भणिया, जिन वरों के द्वारा तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के द्वारा भणिया भणिता कही गई है। अर्जुन सुवर्णगमयी, अर्जुन श्वेत वर्ण वाले, श्वेत वर्ण वाले, स्वर्णमय, स्वर्णमय है लेकिन उसका रंग सोने का तो पीला रंग होता है, इसका सफेद का है। सा पुडवी वह पृथ्वी निर्मला सहावेण, स्वभाव से ही निर्मल है। उत्तानक छत्तक संठिया, उत्तान छत्तर के संस्थान वाली, आकार वाली, मतलब के जैसे छत्ते को उल्टा कर दे तो ऊपर से तो बीच से तो वो खाली होता है लेकिन ये खाली नहीं है, ये भरी हुई है लेकिन नीचे से वो पतली होती जाती है। और पतली होते होते किनारों पर जो बताया है वो मक्खी के पंख से भी पतली हो जाती है। तो नीचे से इसकी मोटाई कटती है, ऊपर से बिल्कुल सम है। तो कहा ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। आगे फिर कहा है उसके वर्ण के संबंध में। शंख अंक कुंद संकासा पंडुरा निम्मला सुहा सियाए जोयने तत्थो लोयंतो उ बियाहिया। शंख अंक शंख के समान, अंक अंक रतन के समान, कुंद संकासा कुंद जाति के फूलों के समान, मतलब सफेद रंग के जो होते हैं। संकासा का मतलब समान। पंडुरा पांडुर वर्ण, श्वेत वर्ण।
निम्मला निर्मल सुहा शुभ है। सियाए जोड़ने तत्व, सिया मतलब सीता, सिद्ध शिला का नाम एक सीता भी है। तो सीता इस शिला से जोड़ने जोजन पर तत्व लोयंतो ब्याहियों, योजन के पश्चात लोकांत कहा है। वह सिद्ध शिला के ऊपर से जहां समापन होता है उसके आगे ऊपर जाए तो एक योजन के ऊपर वहां पर आलोक शुरू हो जाता है। योन सु जो तस कोसो उबरीमो भवे, तस कोस छ भाई सिद्धाणो गाहना भवे। योजन के उस योजन के तस कोस मतलब के जोयनस उ जो तस कोसो उबरीमो भवे, जो उस योजन का ऊपर का कोस है, तस कोस छ भाई उस कोस का छठा हिस्सा सिद्धाणो गाहना भवे, सिद्ध भगवंतों की ज्यादा इतनी अवगाहना की है। ये जो अवगाहना है 333 धनुष 32 अंगुल प्रमाण, ये 500 धनुष की अवगाहना से जो सिद्ध हुए हैं उन सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से है। हर सिद्ध भगवान के अपने जो ऊपर के प्रदेश हैं वो आलोक के साथ स्पर्श करते हैं, लेकिन उन सिद्ध भगवंतों का क्षेत्र जो है वो लोक ही है। जैसे हवा से भरा गुब्बारा ऊपर को उड़ा दे तो छत के साथ स्पर्श तो करता है, लेकिन वो छत के अंदर नहीं होता, उसका जो क्षेत्र है वो कमरे का ही क्षेत्र होता है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान आलोक के साथ स्पर्श तो हो रहे हैं, लेकिन क्षेत्र उनका लोक ही है। तो बताया है कि योजन का जो ऊपर का कोष है, उस ऊपर का जो ऊपर कोष का भी छठा हिस्सा ऊपर का है, वहां पर सिद्ध भगवंतों का स्थान है, सिद्ध भगवंत वहां विराजमान है। तथ सिद्धा महाभागा लोयगम्मी पैठिया भाव पवंच उमुक्ता सिद्धि बर गई गया। तथ सिद्धा महाभागा, तथ उस क्षेत्र में सिद्धा सिद्ध भगवान महाभागा, महाभाग महाभाग्यशाली जिनके संबंध में कहा जाता है, पवित्र आत्मा आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त अनंत समाधि सुख का अनुभव करने वाले लोयगामी पैठिया लोकाग्र में प्रतिष्ठित है, लोकाग्र में विराजमान। भाव पवंच उमुक्ता, भाव प्रपंच से उन्मुक्त, संसार के आवागमन के संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त है जो सिद्धि बर गई गया, बर गई श्रेष्ठ गति, जो सिद्ध गति है उसको जो प्राप्त है। उसे हो जस जो होई भवमी चरी मम्मीयू ती भाग हीना तत्व सिद्धाणो गाहना भवे। उसे हो जस जो होई भवमी चरी मम्मीयू, भवमी चरी मम्मी चरम भव में जो ऊंचाई जो अवगाना जीव की थी, उसे हो जस मतलब जिस जीव की उसे हो उत्सेद ऊंचाई, चरी मम्मी भवम्मी भव्यम भवम्मी चरी मम्मी चरम भव में जो होई जो होती है ती भाग हीना, उससे तीसरा भाग कम हो जाता है। सिद्धाणो गाहना भवे मतलब के तीन भाग कर दें तो उसकी अवगाहना 2 भाग रह जाती है, 1 भाग कम हो जाती है। जो शरीरों के अंदर पोलार खाली भाग होता है वह सारा आत्म प्रदेशों से भर जाता है, जीव घन रूप हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि मानो किसी की जैसे 500 धनुष आता है, 500 धनुष का 333
धनुष और 32 अंगुल प्रमाण रह जाता है, बाकी जो है उनका काम हो गया। कल्पना करो कि किसी की 6 हाथ की है तो 6 हाथ के 4 हाथ की रह जाएगी, एक हिस्सा उसका कम हो जाएगा। आत्म प्रदेश इधर उधर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, आत्म प्रदेश किसी का भी कोई कम नहीं होगा। आत्म प्रदेश सबके इकट्ठे होंगे, लेकिन घन रूप में ऐसे होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, उनका फैलाव कम हो जाता है, तीसरा हिस्सा कम हो जाता है। तो कहा जाता है जितनी चरम भव में अवगाहना थी उससे तीसरा हिस्सा उनकी अवगाहना कम हो जाती है। एगतेन साया अपजवस्या विय पुहुतेन अनाया अपजवस्या विय। एक एक सिद्ध भगवान की अपेक्षा से उनकी आदि है, साया मतलब शादी है, अपजवस्या और अपरिवसित, उनका पर्यवसान अंत नहीं है, मतलब सदा सदा के लिए वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हैं। जहाँ कर्मों के बंधनों से मुक्त हुए सिद्ध गति में विराजे, इस अपेक्षा से आदि हो गई, अब उनका पुनः कभी जन्म मरण नहीं होगा, इसलिए उनका पर्यवसान अंत नहीं है, तो इसलिए शादी अनंत है। पुहुतेन अनाया, लेकिन बहुत समुच्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो अनाया अपजवस्या, सिद्ध भगवान ना उनकी आदि है ना उनका अंत है, क्योंकि अनादि काल से संसार से जीव मुक्त होते आ रहे हैं। तो इस अपेक्षा से समुच्चय से प्रवाह से ऐसा कोई समय नहीं था जब कोई भी सिद्ध नहीं था, तो इस अपेक्षा से कहा है अनादि अनंत है। लेकिन एक एक व्यक्ति की अपेक्षा से कहा है कि आदि है लेकिन उनका अंत नहीं। अरूपिणो जीव घना नान दंसन सन्निया अवलम सुहं संपत्ता उमा जस नथियु। अरूपिणो वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? अरूपिणो जिनके अंदर कोई वर्ण गंध रस नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल से शरीर से सर्वथा मुक्त है, पांचों शरीरों से मुक्त है। जीव घना, वह जीव क्या घन रूप है। एक एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो उनके शरीर का जो आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश इतने ज्यादा है कि यदि सारे लोक में फैले तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश हैं। तो इतने प्रदेश जो है थोड़े से आकाश क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो इस प्रकार से उन जीव घन कहा, उन आत्म प्रदेशों का घनत्व बहुत है। और दूसरी बात, वैसे कहा जाए तो कहा जाता है एक माही अनेक राजे अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाही संख्या नमो सिद्ध निरंजनम। जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत सिद्ध है, जहाँ जो उस क्षेत्र में वहां अनंत है तो वहां पर एक सिद्ध भी है। तो कहा जाता है कि जहाँ एक सिद्ध वहां अनंत, और उसका एक प्रदेश साइड में हट जाए तो वहां पर भी अनंत सिद्ध है। ऐसे हर एक एक प्रदेश आगे से आगे होते जाए तो वहां वहां अनंत अनंत सिद्ध है। इसलिए कहा जाता है कि जीव घना, वो जीव घन ज्ञान दर्शन सन्निया, वे ज्ञान दर्शन से संपन्न है। प्रत्येक सिद्ध भगवान का अपना अलग अस्तित्व है, सारे इतने इकट्ठे हैं एक एक स्थान पर अनंत अनंत, लेकिन प्रत्येक सिद्ध भगवान का अस्तित्व अलग है। जो नहीं है कि खिचड़ी की तरह एक हो जाते हैं, आत्म प्रदेशों से एक स्थान पर है, लेकिन प्रत्येक का सुख समाधि अपनी अपनी है, कोई आत्म प्रदेश किसी के साथ दूसरा रूप नहीं बना। अवलम सुहं संपत्ता, अतुल सुख को प्राप्त है। उपमा जैसा नथी हो, जिनके सुख की उपमा इस संसार के अंदर कहीं पर भी नहीं है। जहां पर आगमों में सिद्ध भगवंतों के सुख का वर्णन आता है, जैसे औपपातिक सूत्र में जहाँ सिद्ध गंडी का सिद्ध भगवंतों का वर्णन है, तो वहां बताया है कि तीनों लोकों का तीनों कालों का सुख कल्पना करो इकट्ठा कर दिया जाए और उसको अनंत बार वर्ग किया जाए तो जो सुख की राशि बनेगी। और दूसरी ओर एक सिद्ध भगवान का जो सुख है उसको अनंत बार वर्गमूल किया जाए
तो भी संसार का सुख जो है सिद्ध भगवान के सुख की तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा है कि इस संसार के अंदर सिद्ध भगवंतों के सुख की कोई उपमा नहीं है कि जिससे हम कह सकें जितना वो सुख है उतना उतना उनका सुख है। तो उपमा नहीं होने के कारण से सिद्ध भगवंतों के सुख को अनुपम कहा जाता है, जिसकी कोई उपमा नहीं। लोएग देसे ते सब्बे नाण दंसन सन्निया संसार पार निथिन्ना सिद्धि वर गई गया। लोएग देसे ते सब्बे वे सारे सिद्ध भगवान नान दंसन सन्निया जो ज्ञान दर्शन से युक्त संपन्न है, वे लोक के एक देश में है। अब देखा जाए तो लोक तो 14 राज्यों प्रमाण है, और वह तो क्षेत्र केवल 45 लाख व्यास वाला क्षेत्र है। जितना क्षेत्र सिद्ध शिला का है, जितना क्षेत्र मनुष्य लोक का है, उतना ही क्षेत्र सिद्ध भगवंतों का लोकाग्र भाग में है। और वो जो क्षेत्र है लोक की अपेक्षा से देखा जाए तो लोक का असंख्यात्म भाग बैठता है। तो इसलिए कहा है कि वो लोक के एक देश में सिद्ध भगवान विराजमान है। कहा जाता है 45 लाख की ये जो 4 क्षेत्र हैं, पहली बात सीमंतक, नरकावास, मनुष्य क्षेत्र, उड्डू विमान और सिद्ध शिला, ये 45 लाख योजन प्रमाण है, जिनका वर्णन स्थानांक सूत्र के 4थे ठाणे में आएगा। ये सिद्ध भगवंतों का वर्णन हुआ। जहां पर ये वर्णन आया है सिद्ध शिला के 1 योजन पश्चात आलोक, ऊपर जाके आलोक प्रारंभ होता है। अब ये योजन कौन सा लेना, कहा जाता है ये योजन तो वही जो प्रमाण अंगुल के हिसाब से वही लिया जाता है, लेकिन सिद्ध भगवान जो है जो 1000 गुना कच्चे योजन से बड़ा है, मतलब उत्सेद अंगुल की अपेक्षा से 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन जो सिद्ध भगवंतों की अवगाहना के लिए कहा ऊपर का कोष, और ऊपर के कोष का भी 6ठा हिस्सा, तो जहां पर ये पक्के प्रमाण अंगुल के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। ये जैसे कि 4000 कोष का पक्का योजन है तो प्रमाण अंगुल बनता है, तो कच्चे योजन के उसके 4000 कोष की अपेक्षा से जो ऊपर का कोष है उसका 6ठा हिस्सा लेना, तो तभी ये घटेगा, अन्यथा वो घटता नहीं है। जहां तक सिद्ध भगवंतों का वर्णन हुआ, अब संसारी जीवों का वर्णन प्रारंभ होता है। संसारथा जे जीवा दुविहा ते वियाहिया तसाय थावरा चेव थावरा तिविहा तही। संसारथा जे जीवा, संसारस का मतलब संसारी जीव, जिनके साथ संसरण, आवागमन, जन्म मरण, कर्मों को बांधना, कर्मों को भोगना, ये सब लगा हुआ है, ऐसे जो संसारी जीव है, दुविहा ते बियाहिया, वे 2 प्रकार के कहे हैं। तसाय थावरा चेव थावरा तिविहा तही, त्रस और स्थावर, और स्थावर जो है जहां पर कहा है तिविहा तही, इनमें स्थावर 3 प्रकार के हैं। जहां पर वर्णन में भेद आता है, जहां वैसे तो स्थावर 5 हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और त्रस जो है द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो ज्यादा प्रचलित है, जे विभाग प्रचलित है, स्थावर 5 हैं, और जो त्रस है वे 4 हैं। लेकिन ये प्रज्ञापना सूत्र के की अपेक्षा से ये कहा, ये विभाग कहा है,
उत्तराध्ययन और जीवाभिगम की अपेक्षा से देखा जाए, जहाँ तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से देखा जाए, तो वहां पर विभाग जो है एक समान है, लेकिन प्रज्ञापना की अपेक्षा से जहाँ स्थानक सूत्र में जो 5 प्रकार के स्थावर हैं उस अपेक्षा से इसमें अंतर है। जहाँ अंतर देखा जाए तो वो इस अपेक्षा से है, गति की दृष्टि से देखा जाए तो 3 स्थावर बैठते हैं, लब्धि की दृष्टि से देखा जाए तो 5 बैठते हैं। जैसे स्थावर नाम त्रस नामकरण, तो स्थावर में स्थिरता मतलब एक स्थान पर रहते हैं। लब्धि की दृष्टि से, गति की दृष्टि से, तो गति कहा जाता है त्रस में तो पाई जाती है जिनके लिए उदार त्रस का प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन तेजस काय और वायु काय जो गतिशील होने के कारण से इनको इस गति की अपेक्षा से त्रस में ले लिया गया है, लेकिन लब्धि की अपेक्षा से ये क्या है, स्थावर है। तो जहां पर उत्तराध्ययन में जीवाभिगम में जो वर्णन किया है कि 3 प्रकार के स्थावर हैं, तो वो गति की, वो स्थिरता की अपेक्षा से इनकी गति नहीं होती, जो अपने स्थान पर ही रहते हैं, चलते नहीं। मानो पानी प्रवाहित होता है तो वो तरल पदार्थ होने के कारण से वो बहता है, लेकिन पानी अपनी गति से चलता है ऐसा नहीं। जैसे हवा चलती है, अग्नि ऊपर को जाती है, अग्नि की लाटें जो है ऊपर को जाती हैं, उनकी सहज गति है, लेकिन पृथ्वी काय, आप काय, वनस्पति काय जो है ये प्राय करके एक ही स्थान पर रहते हैं। पानी का प्रवाह जो है वो तरल पदार्थ होने के कारण से वो बह जाता है। यदि ऐसा सम विभाग हो, कहीं पर रुका है तो उसकी गति नहीं होती, लेकिन हवा की और अग्नि की गति होती है। उस दृष्टि से उसको त्रस में लिया है, लेकिन लब्धि की दृष्टि से ये स्थावर है। तो इस प्रकार कहा है कि त्रस और स्थावर, स्थावर जो है 3 प्रकार से लिए हैं। तो पहले स्थावरों का वर्णन, पृथ्वी, पानी और वनस्पति का वर्णन आता है। पुड्डवी आउ जीवाय तहेवय बनसाई इच्छेय थावरा तिविहा तेसिंग भेय सुनेह में। पृथ्वी, आउ, आप, जीवा मतलब जीव, तहेवय बनसाई यह का मतलब और, तथा बनसाई वनस्पति मतलब पृथ्वी का एक जीव, आप का एक जीव और वनस्पति का एक जीव। इच्छेय जे तीनों ही थावरा स्थावर तीविहा 3 प्रकार के हैं। तेसिंग भेय सुनेह में, तेसिंग इन तीनों के भेय जो भेद हैं उनको सुनेह में आप मेरे से सुने। दोविहा पुड्डवी जीवा उ सुहुमा वायरा तहा पजत्त मपजत्ता एव मे दुहा पुनो। दुविहा पुड्डवी जीवा, पृथ्वी काय के जीव 2 प्रकार के हैं, वो सुहुमा वायरा तथा सूक्ष्म तथा बादर। पजत्त मपजत्ता पर्यापत अपर्यापत एवं मेय दुहा पुनो, पर्यापत और पर्यापत को लेकर के सूक्ष्म और बादर के 2-2 भेद हो जाते हैं। एक इंद्रियों में 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। तो इनमें जब तक 4 पूर्ण नहीं होते तब तक उनको अपर्याप्त कहा जाता है। जब 4 पूर्ण हो जाती है फिर उनको पर्याप्त कहा जाता है। कहा जाता है एक लब्धि से पर्याप्त और लब्धि से अपर्याप्त, एक करण की दृष्टि से पर्याप्त, एक करण की दृष्टि से अपर्याप्त, करण उपकरण को कहा जाता है। तो कहा जाता है कि लब्धि की दृष्टि से पर्याप्त जो है, जिनके अंदर लब्धियां प्राप्त करने की क्षमता है वो लब्धि से पर्याप्त है। जिनके अंदर पर्याप्तियां पूर्ण करने की क्षमता नहीं है उन वे लब्धि से अपर्याप्त है। तो जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो, जो लब्धि से अपर्याप्त है तो वो नियम से ही अपर्याप्त अवस्था में काल धर्म को प्राप्त होगा। लेकिन जो लब्धि से पर्याप्त है तो उनके ऊपर 2 अवस्थाएं गुजरती हैं। जब तक
जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब वो लब्धि से अपर्याप्त हैं, लेकिन जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब वह करण की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। जब पर्याप्तियां उनकी पूर्ण हो गई तब वह करण की दृष्टि से पर्याप्त हैं। तो जो लब्धि से पर्याप्त है, यदि वो अपर्याप्त अवस्था में भी है तो भी वो पर्याप्त है, लेकिन जो ऊपर से करण रूपी जो पर्याप्तियां उनको प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उनको कहा जाता करण की दृष्टि से अपर्याप्त है। लेकिन आने वाले समय में जब उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो लब्धि से भी और करण की दृष्टि से भी पर्याप्त कहलाते हैं। और जो लब्धि की दृष्टि से अपर्याप्त है तो वह जीव अवश्य अपनी करण की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेगा, पूर्ण होने से पहले ही वह काल धर्म को प्राप्त हो जाएगा। तो कहा है कि इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों के चार भेद है। चार भेदों में पहले जो दो है सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म भेद जो है, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जी प्राप्त होता है। तो इन सब इनके संबंध में सारा आगे वर्णन आएगा। तो कहा जाता है सूक्ष्म चाहे कित सारे लोक में भरे पड़े हैं, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं है। केवली अतिशय ज्ञानी वे तो जानते हैं, लेकिन सामान्य लोग जो हैं उनकी दृष्टि का विषय नहीं है। और कहा जाता है तरस जो बादर है, बादर की गतिविधियों का सूक्ष्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों का बादर जीवों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सूक्ष्म तो चाहे कितने भी सारा लोक भरा है, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं बनते सामान्य व्यक्तियों के। और जो बादर हैं, कहा कि जो बादर में कुछ सूक्ष्म कुछ जीव ऐसे हैं, 1 2 3 4 संख्यात और संख्यात तक की संख्या में भी वो दृष्टि में नहीं आते, लेकिन उससे ज्यादा संख्या बढ़ जाए तो ऐसे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय वे दृष्टि और अनुभूति का विषय बन जाते हैं। ठीक है, वायु का दृष्टि का विषय नहीं बनता, लेकिन स्पर्श के कारण से वह अनुभूति का विषय बन जाता है। कहा जाता है एक सूक्ष्म जो छोटे से छोटा कच्ची मिट्टी का कण भी यदि हमारे को दिखाई देता है, कच्चे पानी का छोटे से छोटा कण जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है, ऐसे ही तेजस काय की अंगारे की छोटी सी छोटी कणिका भी जो हमारी दृष्टि का विषय बनती है, वह उस काया के मतलब असंख्यात जीवों का पिंड है। तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार जो सूक्ष्म और बादर के दो भेद हैं, और इनमें इनके आगे चल करके दो दो भेद हो जाते हैं। सूक्ष्म के भी दो भेद और बादर के भी दो भेद। दो भेद जो है पर्याप्त और पर्याप्त को लेकर के हैं। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं वे पर्याप्त, और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई वे अपर्याप्त। ये करण की अपेक्षा से है। लब्धि की दृष्टि से आपको बता दिया कि लब्धि की दृष्टि से कितने जीव पर्याप्त तो है, लेकिन कर्ण पूर्ण नहीं मिले तो उनको अपर्याप्त कहा जाता है। लेकिन जब उनको कर्ण पूर्ण मिल जाते, पूर्ण पर्याप्तियां मिल जाती हैं, तो लब्धि से भी कर्ण से भी वो पर्याप्त कहलाते हैं। लेकिन जो लब्धि से अपर्याप्त है उनको, एक तो लब्धि से अपर्याप्त है लेकिन उनको कर्ण की पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी, उससे पूर्व ही वो काल धर्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों के दो दो भेद करके चार भेद हो गए। आगे बताए, पहले बादर का वर्णन करते हैं, जहां पर वायरा जेऊ पजता दोविहा ते वियाहिया सणह खराय बोधब्बा सणह सत विहातहि वायरा जेऊ पजता। बादर पृथ्वी काय जो पर्याप्त हैं, दोविहा ते वियाहिया वे दो प्रकार के कहे हैं। सणह खराय बोधब्बा, एक सणह, सणह का मतलब सलक्षण जिनको मृदु कहा जाता। खराय, खर का मतलब कठोर। सलक्षण और खर जे दो भेद हो गए। सणह सत विहतहि, तो इनमें जो सलक्षण मृदु हैं वे 7 प्रकार के।
किणः नीलाय रुहिराय हालिदा सुकीला ताहा पंडु पणग मट्टिया खरा छत्ती साई बिहा। तो जो लक्षण है उनके 7 भेद। किणहा ये वर्ण रंग की अपेक्षा से कहा, किणहा का मतलब कृष्ण काले वर्ण के, नीला नील यह और रुहिराय और रुधिर लाल रंग, हालिदा हालिदा का पीला रंग, सुकीला कहा तथा शुक्ल वर्ण सफेद। आगे पंडु, पांडु का जहां पर भूरा भूरे वर्ण भूरे रंग के लिए कहा है, वैसे पांडु सफेद भी आता है, पांडु पीले भी आता है, लेकिन जहां पूरा रंग। पणग पनक अत्यंत सूक्ष्म रज, मट्टिया मृत मिट्टी, जे मतलब सलक्षण मिट्टी के भेद हैं, सलक्षण बादल पृथ्वी काय के भेद हैं 7। आगे खरा 36 सही बिहा, खर जो है कठोर पृथ्वी, उसके 36 भेद कहे। पुड्डवीय सक्करा, पुड सक्करा बालुआय उबले शिलाय लोन से आए तंब तव शीसग रूप सुवर्णेय बैरेय हरि आले हिंगु लुए मनोशिला सास गंजन प वाले अभ पडल अभ बालुअ बायर काय मणि विहाना गो मिजय रुयगे अंके फलिये लोही अक्षेय मर गय मसार गल्ले भूय मोयग इंद्र नीलेय चंदन गेरुअ हंस गभ कुलय सौगंध्येय बोधब्बे चंद पह बेरुलिये जल कंते सूर कंतेय पुड्डवीय सक्करा शुद्ध पृथ्वी, सक्करा शर्करा कंकड़ों वाली पृथ्वी, वालुआ बालू का रेत वाली बालू, उबले उपल पत्थर, शिलाय शिला चट्टान, लोन उसे लोन लवण नमक, उससे ऊष खार भूमि क्षार रूप, नौड़ी मिट्टी सज्जी खार आदि ऐसा आता है। आगे आए, आय का मतलब लोहा, तांब तांबा तव त्रपुष रांगा जस्त कह देते हैं, शीशक शीशा, रूप रूप्य चांदी, सुवर्ण सुवर्ण सोना, यह वैरे और बज्जर हीरा, हरि आले हरि ताल हर ताल। आगे हिंगुलुए हिंगुलु हिंगुल हिंगुलु, मनोशिला मनोशिला मैनसिल कह देते हैं इसको, सास गंजन सस्यक या शासक धातु विशेष, अंजन अंजन प वाले प्र वाला मूंगे के लिए आता है। अभ्र पटल अभ्र पटल अभ्रक कह देते हैं इसको, अभ्र बालू अभ्र बालुक, अभ्रक की परतों से मिश्रित बालू। तो कहा कि अभ्र बालुए वायर काय मणि विहाना, ये वायर का बादर पृथ्वी काय, आगे मणि विहाना मणिया रतन, जैसे गो में जाए गो मेदक या रुयगे अंके, रुयगे रुचक, अंके अंक, थलीय स्फटिक, लोही अक्षय लोही ताक्ष, मर गए मसार गल्ले मरकत, मसार गल भूय मोयक भुज मोचक, इंद्र नीलय इंद्र नील, चंदन चंदन, गेरुआ गेरु गेरुक, हंस गभ हंस गर्भ, पुलय पुलक, सौगंधीय बोधव्य सौगंधिक ये जानना, चंदपह चंद्र प्रभ, बैरूल्य बैडूर्य रतन, जल कंते जल कांत, सूर्य कंते सूर्यकांत,
जो मणिया है, ऐसा कहा जाता है कि जल कांत मणि, पानी में डालने से दो हिस्सों में पानी बंट जाता है। चंद्रमा की किरणें पड़े तो पानी निकलने लग जाता है। सूर्यकांत मणि, सूर्य की किरणें पड़े तो आग निकलने लग जाती है। ऐसे रत्न, ये सारे खर पृथ्वी काय के भेद। एक खार पुड्डवीय भेया 36 माहिया, एक बीह मनानता सुहमा तत्थ बियाही। ये सारे खार पुड्डवीय, खार पृथ्वी के भेया 36 माहिया, 36 भेद कहे। एक बीहम अनानता सुहमा, जो सूक्ष्म पृथ्वी काय है। एक बीहम, वे सारे एक ही प्रकार के हैं। अनानता, उनमें भिन्नता नहीं है, नानापन नहीं है। सुहुमा तत्थ बियाहिया, ये सूक्ष्म पृथ्वी काय का वर्णन कहा है। सुहुमा सब लोगम्बी, लोग देशीय वायरा, इतो काल विभागं तु तेसिंग बुच्चंग चौविहम। सुहुमा सूक्ष्म पृथ्वी काय, सब लोगम्बी, सारे लोक में कहे हैं। लोग देशीय वायरा, लेकिन जो बादर पृथ्वी काय हैं वो लोग के कुछ हिस्सों में, जैसे पृथ्वियां आती हैं, विमान आती हैं, पर्वत आते हैं, तो ऐसे स्थानों पर इनका वर्णन जो विशेष है प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान पद में वर्णन आता है। इतो काल विभागन, तो जहां से तेसिंग बुच्चंग चौविह, जहां से पृथ्वी काय के जीवों के काल का विभाग जो 4 प्रकार का है उसको कहूंगा। तेसिंग, इन पृथ्वी काय के, सूक्ष्म का, बादर का, इनका काल विभाग जो है 4 प्रकार का, वे कहा जाए। संताई पप्प अनाया अपज वसिया बिय, खींग पड़ुच साया सपज वसिया बिय। संताई पप्प, संताई संतति, प्रवाह की अपेक्षा से पृथ्वी काय के जीव जो है, चाहे सूक्ष्म है चाहे बादर है, अनाया अपज वसिया बिय, वे अनादि और अपरिवर्तित हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब ये पृथ्वी काय के जीव थे नहीं, वर्तमान में नहीं, आगे नहीं होंगे। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं, पहले थे, अब हैं, आगे रहेंगे। ये तो प्रवाह की अपेक्षा से है। ठीक पड़ुच, एक एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो सायाप सपज्यवसिया भी, वो सादी भी है और सपरिवर्तित, आदि अंत वाले हैं। क्योंकि प्रवाह की दृष्टि से अनादि अनंत, एक एक जीव की अपेक्षा से उनका जन्म भी होता है, मरण भी होता है, तो इस अपेक्षा से आदि अंत वाले। अब इनकी कितनी स्थिति है तो इसके संबंध में कहा जाता है 22 सहस्रायु वासाणु कोशिया भवे, आउ ठी पुड्डवीण अंतो मुहूर्तम जहन्निया। सामान्य से जे भाव स्थिति कही है 22 सहस्रायु वासाणु कोशिया भवे, 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट पृथ्वी काय की भाव स्थिति है। आओ ही पुड्डवीन, पृथ्वी कायकों की आयु स्थिति, भाव स्थिति, अंत मुहूर्त जहन्निया, और जघन्य अंतर मुहूर्त है। प्रज्ञापना सूत्र में इनका सारा बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। सूक्ष्म पृथ्वी काय जो है उनकी जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त के अंदर ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। बादर पृथ्वी काय के हैं, उनकी जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष की है। और पर्याप्त अवस्था जो है सबकी अंतर मुहूर्त पाई जाती है। तो ये तो भाव स्थिति बताई, आगे काय स्थिति। असंख्य काल मुकोसंग अंतो मुहूर्तं जहन्नयं, काय थी पुड्डवीनं तं कायं तु अमुंचौ। जब एक जीव एक ही श्रेणी में लगातार जन्म मरण करता है तो एक जन्म की स्थिति को भव स्थिति कहा है, और लगातार किए हुए जन्मों की स्थिति को काय स्थिति कहते हैं। नारकी देवताओं की भव स्थिति होती है, काय स्थिति नहीं होती, क्योंकि उनका एक ही जन्म होता है। उसके बाद नारकी देवताओं को मनुष्य गति में या त्रयंश गति में आना पड़ता है। तो कहा है कि ये पृथ्वी काय की काय स्थिति बताई जा रही है, तो जघन्य कितना उत्कृष्ट, कितना उसका वर्णन किया है।
उत्कृष्ट का है असंख्यात काल। असंख्यात काल कितना जानना? असंख्यात काल चक्कर असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। एक बार पृथ्वी काय में चल गया हुआ जीव लगातार वहां पर जन्म मरण करता रहे तो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात काल, असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण कहना। और जघन्य से कहा है कि अंतो मुहूर्तम जघन्य, जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना। ये अंतर मुहूर्त में एक भाव करके वो वापिस आ सकता है जीव उस श्रेणी से, उस काय से। तंग कायं तो अमुंचौ, उस काया को ना छोड़ता हुआ। पृथ्वी कायों की काय स्थिति जो है, तो जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है असंख्यात काल। अब अंतर कितना? पृथ्वी काय से जीव निकला है, पुनः पृथ्वी काय में आए तो कितने समय के बाद आ सकता है? कहा जाता है अंतर तभी कहा जाएगा यदि वो निकल करके सिद्ध गति को चला गया, फिर अंतर नहीं। लेकिन पृथ्वी काय से निकला, चाहे वो अप काय में गया, तेजस काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों, वहां भ्रमण करता करता पुनः उस पृथ्वी काय में आता है तो कितने काल का अंतर हो सकता है? तो उसके संबंध में कहा है अनंत काल मुकोसं अंतो मुहूर्तं जहन्यं बीज डमी सय काय पुडवी जीवान अंतरं। पृथ्वी कायों का जो अंतर है, बीज ढम्मी सय काय, अपने काय को छोड़ने पर, छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला गया, पुनः आए तो ये अंतर कितना हो सकता है? कहा कि अंतो मुहूर्तम जहन्य, जघन्य तो अंतर मुहूर्त है, अनंत काल मुकोसं उत्कृष्टता जो है अनंत काल, जिसमें बताया जाता है कि असंख्यात उद्गल प्रावर्तन, जो वनस्पति काय की स्थिति को लेकर के कहा है कि वहीं पर वनस्पति काय में दूसरों के असंख्यात काल चक्कर अप काय में, तेजस काय में, वायु काय में चले जाते हैं। और पृथ्वी वनस्पति काय की काय स्थिति असंख्यात उद्गल प्रावर्तन, वो भी कितने, जितने आगलिका के अंदर समय है उनका असंख्यात्म भाग आता है। इतने समय के बाद उसको अवश्य यदि मोक्ष हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो इतने समय के बाद पुनः उसको पृथ्वी काय के अंदर आना ही पड़ेगा। तो ए सिंह वन्नो चेव गंधो रस फासो संठाना देशो भावी विहानाय सहस्सो। ए सिंह इन पृथ्वी काय को, कायिक जीवों के वन्नो वर्ण से, चेव और गंध और गंध से, रस फासो रस से, स्पर्श की अपेक्षा से, संथाना देशो संस्थान की अपेक्षा से, वावी विहानाय सहस्सो हजारों भेद हो जाते हैं। इस प्रकार जो पृथ्वी काय का वर्णन हुआ, अब अप काय का वर्णन आएगा, वह कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उपज्ञायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत सम्य सिंह परमंग होय मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चता पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे।